लिया, पर मेरे साथ कोई करेगा कि नहीं करेगा। If you don't give right tool to your prospect, then will search and start using that may not be right tools work even when you are not working. आपका जो न्यू प्रोस्पेक्ट होता है ना, आपसे लाइक कुछ देख के आपके अंदर में क्वालिटी आता है। सबसे पहला जो न्यू प्रोस्पेक्ट होता है वो ये नहीं देखता कि लाइक मैंने कोई कंपनी देखी है, मैंने कोई कंपनी करनी है, मैंने लाइक फॉरएवर करनी है। वो सबसे पहले आपको देखता है, क्या आपके अंदर क्या वो एबिलिटी है, क्या आपके अंदर वो डिसिप्लिन है जिसके थ्रू आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। वो सबसे पहले आपको चेक करता है। बट अगर आप एक अच्छा टूल उसको नहीं दोगे कि तेरे को भाई ये बिजनेस क्यों करना है, तुझे तुझे इससे क्या फायदा मिलने वाला है, इसके थ्रू आगे तू कैसे जा सकता है, तो वो बंदा क्या करेगा, यूट्यूब को खोलेगा। यूट्यूब में जाने के बाद में वो खुद से सर्च कर लेगा कि फॉरएवर एक स्कैम है, बिफोर ज्वाइनिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आप इस वीडियो को देख लें। बहुत सारे ऐसे ऐसे टूल्स ऑलरेडी लाइक अपना उसके अंदर में अवेलेबल है, जैसा कि आप सबको पता होगा। ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर टूल देना है। पहला क्या टूल देना है, जैसे आप सबके माइंड में आ रही होगी, चलो मैम क्या टूल देना है, तो सबसे पहले ना उसको वाई फॉर एवर क्लैरिटी देनी है। हम क्या करते हैं ना, ज्वाइनिंग करवा दिए, ज्वाइनिंग कराने के बाद फर्स्ट डे का ट्रेनिंग उसको भेज दिए, चल तू ना नोट्स बना लियो, तेरा इतने टाइम में सीनियर से लिया है टाइम, वो परचेजिंग में उठा देते हैं। आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि अगर मेरे 5% में से 4% जा रहे हैं, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो 4 बंदे क्यों जा रहे हैं भाई, क्यों जा रहे हैं। मैं भी वही काम कर रहा हूँ, मेरी टीम भी वही काम कर रही है, तो सेम चीज आप डुप्लीकेट कर रहे हो। मैं जैसा करूंगी मेरी टीम भी वही चीज करेगी। ठीक है, बंदे का जाने का जो मेन प्रॉब्लम फैक्ट होता है ना, कि उसको वो चीज हम नहीं दे पाते जो उसको चाहिए। अब मैं सिंपल से एग्जांपल में आप लोगों को समझाती हूँ, उसको ध्यान से सुनना। उसको क्या टूल चाहिए, उसको चाहिए कि मैं ये वर्क क्यों करूं। मार्केट में ना वो स्टडी कर रहा है, स्टडी के बाद उसको पता है कि मेरे माइंड में टेंशन ही आने की है। ठीक है, ये बात उसको पता है कि मेरे माइंड में टेंशन ही आने की है, मैं मुझे जॉब ही करना है, ये उसको ऑलरेडी पता है। तो अगर वो आपके साथ वर्क करने के लिए आएगा तो वो क्यों आएगा। ठीक है, उसका एक वाई क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको वाई फॉर एवर क्लियर करना है कि तेरे को फॉर एवर क्यों करना है। आप सब यहाँ पे मीटिंग में ऑलरेडी एएस हो, आप लोगों को पता होगा कि वाई फॉर एवर में क्या क्या बताना होता है। ठीक है, कि तेरे को फॉर एवर क्यों करना है, क्योंकि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें पैसिव इनकम देता है, जो हमें मार्केट में, आप उसे कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हो, वो मैं आपको आगे भी बता दूंगी, बट अभी भी थोड़ा सा बता देती हूँ। आप उसको थोड़ा सा ना एग्जाम्पल दे सकते हो कि फॉर एवर ही क्यों करना है। फॉर एवर इसलिए करना है, देखो पहला क्वेश्चन ना, चाहे आप कोई जॉब के अंदर चले जाओ या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, आपसे पहला ना क्या, आपके साथ ही वर्क क्यों करूं, मैं तुम्हारे साथ ही क्यों करूं ये काम, मैं किसी और के साथ भी कर सकता हूँ, मैं दूसरा एमएलएम इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकता हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ क्यों करूं। हमारे साथ आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज पे वर्क करने का मौका मिलता है, एक कंप्लीट रोड मैप मिलता है अपने गोल को अचीव करने का। जैसा कि आपको पता होगा, जैसे कि सपोज लगा लेते हैं, मेरा कोई फ्रेंड है जैसे जिसने ज्वाइनिंग की, लगा लेते हैं मेघा है। सो मेघा मुझसे पूछेगी मैं तेरे साथ क्यों करूं, तू क्यों कर रही है, इस पे तेरा बेनिफिट क्या है, ऐसा पूछेगी, नॉर्मल फ्रेंड है। तो मैं उसको बोलूंगी कि देख तू मेरे साथ इसलिए कर क्योंकि हमें एक प्रॉपर नॉलेज यहाँ पे इस सिस्टम में मिलता है, एक सपोर्टिव सिस्टम मिलता है, एक कंप्लीट रोड मैप मिलता है अपना और अपने साथ लोगों का गोल को अचीव करने में। क्या बोला मैंने, हर एक पॉइंट को ना आप लोग नोट डाउन करो, क्योंकि बाद में ना कोई रोना नहीं कि सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मेरे पर्सन भाग रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ तो पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करो। तुम्हें मेरे साथ इसलिए करना है ताकि लाइक हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ हमारे गोल्स को पूरा नहीं करता, हम अपने साथ साथ हम बहुत सारे मल्टीपल लोगों का गोल के लिए, टारगेट के लिए यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला कि हम लोग अपना सिर्फ गोल इस प्लेटफॉर्म में पूरा नहीं कर सकते, हम लोग मल्टीपल ऑफ पीपल के गोल को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। राइट बोला मैंने या फिर रॉन्ग बोला मैंने, ऑफ कोर्स ही बात है, राइट बोला मैंने। ठीक है, सेकेंड चीज, अब अपने सीनियर से उसकी थर्ड पार्टी करानी है। हम लोग ना फर्स्ट परचेजिंग के बाद थर्ड पार्टी कराते हैं, बट ये गलती नहीं करनी, मतलब फर्स्ट परचेजिंग के टाइम करवाते हैं, ये गलती नहीं करनी। जब बंदे का ज्वाइनिंग हो
गया है ना, ज्वाइनिंग के बाद में आप उसको टाइम दो कि आपका लाइक ज्वाइनिंग के टाइम उसको बता देना है कि हाँ जी लाइक मैं एक ऐसे पर्सनालिटी ने मुझे लाइक बिल्ड किया है इस सिस्टम के अंदर में, मुझे इंट्रोड्यूस किया है, जो आज खुद महीने का 40,000 रुपए कमा रहा है। ठीक है, जो लाइक इस सिस्टम के अंदर में सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तो मैं ना अगर पर्सनली अगर पर्सनली उस लीडर से आपका लाइक टाइम निकाल के आपका लाइक बात करवा दूं तो कैसा रहेगा? आप ये भी बोल सकते हैं, अगर उस पर्सनालिटी को आपको अगर सुनने का मौका मिला, जो खुद महीने का आज 20 साल की एज में 40,000 अर्न कर रहा है, तो आपका कैसा रहेगा? तो बंदा डेफिनेटली बोलेगा ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे मीटिंग में जो भी लोग हैं ना, उनके पास इतने 46 इयर्स वाले लोग, 56 इयर्स वाले लोग नहीं आते होंगे। 90, 20, 21, 22, 23, ज्यादा से ज्यादा 26 इयर्स के लोग आते होंगे। तो आप उनको बोलो ना कि एक 20 साल का बच्चा है जो अभी अब 40,000 कमा रहा है। ठीक है, उसको ना थोड़ा फील कराया करो कि मेरे सामने वाली जो मेरे को बात कर रही है ना, वो मेरे तरह है। ज्यादा मत फॉलो करो कि लाइक पूरा का पूरा अपना प्रोफेशनली वे में बात कर रहे हैं कि हाँ जी लाइक अपना मेरे सर है, मेरे सीनियर से मैं आपको सीनियर की हाइप बनानी है, लेकिन आप थोड़ी सी वर्डिंग्स ऐसे बोल सकते हो ना जो उससे इंटर कनेक्ट करे। ठीक है, इंटर कनेक्ट करें। आप लोग रिलेशन बिल्ड करते ही नहीं हो बंदे से और बिठा देते हो फर्स्ट परचेजिंग में 2 सीसी में। बंदे को ऐसा घोलना है ना खुद में कि वो हंसे, आपके साथ हंसे। ठीक है, अगर आपके साथ हंस गया ना कि लाइक हाँ मैम आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो, आपने बहुत अच्छा क्लियर किया, ऐसा किया वैसा किया, तो वो बंदा सेट है आपका। ठीक है, 2 सीसी वो ना भले चलो मान लेते हैं 5 दिन लेट करेगा, बट वो करेगा। ठीक है, ये ये करेगा। ठीक है, कैसे करेगा अब उसको ध्यान से सुनना। थर्ड पार्टी मैंने करवानी, तो मैंने अपने सीनियर की हेल्प कराई, अपनी हाइप बनाई कि ये मेरे सीनियर लाइक जो जिनसे मैं आपकी बात करवाने वाली हूँ, वो खुद इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, महीने का इतना अर्न कर रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि आज एक 20 साल का बच्चा महीने का 40,000 अर्न कर रहा है। तो जब यही पर्सनालिटी मार्केट में जब 26-27 साल का होगा, तब कितनी ज्यादा आग लगाएगा। आप ऐसे बना सकते हो, मैं ऐसी हाइप बना, मैं इसी तरीके से हाइप बनाती हूँ ताकि उसको लगे कि जो मेरे सामने बात कर रही है ना, वो मेरी तरीके की लड़की है। ठीक है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि एलियंस टाइप, क्योंकि देखो लोग उसी से जुड़ते हैं। चाहे रतन टाटा हो, चाहे बाटा, ये एग्जांपल ना मैं हमेशा देती हूँ बिकॉज इट इज माय फेवरेट। रतन टाटा हो, बाटा हो, चाहे अंबानी हो, ये लोग के डील ऐसे क्लोज नहीं होते दैट कि तूने बहुत अच्छा सूट पहना है हुआ है, तूने लाइक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को दिखाया। वो लोगों की डील पता है कैसे सेट होती है? ये फॉर्मूला है ना, मैंने ये फॉर्मूला को एक बुक से पढ़ा है, वो बुक का नाम भी मैं बता दूंगी। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या है इसको ध्यान से सुनना। वो लोग का जितना भी डील क्लोज होता है ना, रतन टाटा, बाटा, अंबानी, जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज है, वो लोग का डील अपना रिलेशन के ऊपर में क्लोज होता है। रिलेशन, रिलेशन। अगर अंबानी ग्रुप को टाटा ग्रुप के सब रेट करना होता है ना, तो वो ऐसे नहीं बोलते अंबानी सर हमारा प्रेजेंटेशन देख लो, हमारे प्रेजेंटेशन में इतना दम है, हमारे शेयर्स इतने जाएंगे, हमारे ग्राफ्स इतने ऊपर होंगे। ऐसी बातें नहीं होती, बातें नहीं होती। उनके बीच में बात ये होती है कि अगर अपन लोग मिल के काम करेंगे ना, तो हम लोग ज्यादा सेक्टर में, ज्यादा मार्केट में एक अच्छा खासा लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। रिलेशन वाली बातें होती है, अपना फायदा वाली बातें नहीं होती। ठीक है, अपना फायदा वाली बातें नहीं होती। ये मैंने एक बुक में पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुद से नहीं बता रही कुछ। अगर आपको इस पर्सनालिटी को सुनना, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। सीनियर की हाइप बिफोर ज्वाइनिंग, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ज्वाइनिंग से पहले उसको कुछ फैक्ट पे बात करना है। ठीक है, फैक्ट पे अभी हम लोग ज्वाइनिंग के टाइम में उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा? पहली चीज लिख लेना सारे लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ, लिख लेना सारे लोग। पहली चीज, हाँ जी सूरज आप कैसे हो? बोलेगा बहुत बढ़िया। घर पे सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा उसको मुस्कुरा के बोलना है। हाँ जी घर पे सब कैसे? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। सूरज आपने वीडियो को एंड तक देखा? सूरज बोलेगा हाँ जी देख लिया। ओके, सूरज स्किप करके देखा या फिर आपने पूरा लाइक पॉइंट टू पॉइंट देखा? तो बोलेगा नहीं मैंने अच्छे से देखा, या जो भी अपना बोलेगा। चलो, अगर वो बोलेगा स्किप भी करके देखा, तो हम लोग को बस फैक्ट से मतलब है। वो स्किप अगर किया भी होगा तो इट डजंट मैटर। ठीक है, हम लोग ना पकड़ के बैठ जाते स्किप क्यों किया, स्किप करोगे तो क्या समझ में आएगा। तो आप जो पूछना चाहते हो वो अगर रिजल्ट बता रहा है ना, तो बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, अब पहली बात तो उसको पूछना है कि आपको उस वीडियो के अंदर में अपने लिए सबसे अच्छा क्या लगा।
ठीक है, इंग्लिश वर्ड यूज नहीं करना कि लाइक आपको व्हाट यू लाइक मोस्ट ऑन दिस वीडियो, या फिर आपको इस वीडियो में आपको लाइक अपना क्या अच्छा लगा, इस तरीके का नहीं। आपको उस वीडियो में अपने लिए सबसे अच्छा क्या लगा, ऐसा कोई दो चीज बताओ। वॉइस ना थोड़ा ऐसे ही बोलना है, हाई करके बोलना है। ठीक है, हम लोग एकदम ऐसा बोलते हैं जैसे हमारे अंदर जान ना, ज्यादा थक के बैठे हुए। देखो जितना भी थक के बैठे हैं ना, सामने वाले को नहीं पता चलना चाहिए, और दूसरा डाउनलाइन को नहीं पता चलना चाहिए। अपने सीनियर के सामने बता सकते हो कि सर लाइक मुझे ना थोड़ी ऐसी हो रही है वैसी हो रही, सीनियर से। लेकिन हम लोग क्या करते हैं गलती, जाके जूनियर को बोलते हैं कि अच्छा जूनियर भी हमें हमें अगर बोलता है ना कि सर मुझे डिमोटिवेशन आ रही है, सारा फलाना ठिकाना, अच्छा अच्छा ओके ओके, अच्छा ओके ठीक है ठीक है। अरे भाई उसको डालो वो पंप उसके अंदर वो एनर्जी डालो। तुम्हारे अंदर एनर्जी क्यों नहीं है? बिजनेस कर रहे हो ना, जॉब नहीं कर रहे। जहां पे तुम्हारे अंदर लेजीनेस आएगी, फिर भी तुमको अपना बॉस तुम्हारा पैसा दे देगा। बिजनेस कर रहे हो, ये एक ऐसी थ्योरी पे बेस्ड है ना, जहां पे 1.5 साल ही अगर 1 8 12 का फॉर्मूला, 1 8 12 वाला टेबल का फॉर्मूला नहीं बोल रही, ये एक फॉर्मूला होता है। 1 8 12 7 12 का फॉर्मूला लगाओगे ना, फिर देखोगे सेट है फिर सारी चीजें। अब चलो कम टू दी टॉपिक। सो मेन ब्रॉडकास्ट आपको क्या है, इस चीज को ध्यान से सुनना। मेन ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है ना, कि उस बंदे को क्या चीज लाइन बाय लाइन समझानी है। ठीक है, उसको सबसे पहला ब्रॉडकास्ट क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इस वीडियो के अंदर में अपने लिए सबसे अच्छा क्या लगा, ऐसा कोई दो चीज बताइए। तो बंदा बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा तो बोलेगा, बोल देगा। और कोई कोई बंदे ऐसे होते हैं ना, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया वीडियो के अंदर में, ऐसे ही बोलते हैं डायरेक्ट। भले जो 40 मिनट वाली वीडियो है ना, वो बहुत अच्छी है, उसको मैंने खुद देखा है, बहुत अच्छी है वो वीडियो, रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। बट बहुत सारे बंदे होते हैं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। जैसा कि सूरज आपको पता होगा कि 40 मिनट का वीडियो वो सिर्फ एक ट्रेलर था। एंड एक बार में तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसा कि आपको पता होगा, अगर हम कॉलेज भी जाएंगे तो एक बार में हम पूरा का पूरा सिलेबस नहीं बता सकते। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि वीडियो के अंदर में आपने ये देखा होगा कि कम टाइम में हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ ले सकते हैं। क्या बोलना है उसको, यहाँ पे वीडियो के अंदर में आपने ये देखा होगा कि कम टाइम में हम लोग एक अपना अच्छा खासा ग्रोथ ले सकते हैं। हम लोग एक ऐसे सेक्टर के साथ कोलैबोरेट होने जा रहे हैं जहां पे हम लोग डे बाय डे कुछ स्किल सीख के अपना एक अच्छे प्लेटफॉर्म में अर्निंग कर सकते हैं। क्लियर है? अभी अगर किसी का कुछ क्वेश्चन होगा ना, मुझसे लास्ट में पूछ लेना, ओके। हम लोग अपना क्या है कि एक अच्छे लाइक प्लेटफॉर्म में अपना अर्निंग कर सकते हैं। और तीसरी चीज, हमारे पास टाइम लीवरेज होता है, जहां पे आज दुनिया के ना बस मात्र 5% लोग जिस चीज पे काम कर रहे हैं उसको दिखाना है। ठीक है, आगे भी दिखा, मैं बताऊंगी, उसको दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे अवेयर करना है, शेयर करना है, देन उसको रिप्रेजेंट करना है। तो उसको बताना है कि दुनिया के बस 5% लोग हैं ना जो टाइम फ्रीडम पे काम कर रहे हैं, जो अपने लिए काम कर रहे हैं कि उनका आने वाला टाइम, आने वाला 20 से 40 साल वो आराम से गुजर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्या है कि उसको फिर यही पूछना है कि जैसा कि आप मार्केट के हालात देख रहे हो, उसको सीसीवीसी बाद में क्लियर करना, पहले उसको दिखाओ कि तेरे को करना क्यों है। तेरी तेरी तो आज ज्वाइनिंग होनी ही है। ठीक है, ये माइंड में फिक्स कर लो, तेरी तो आज ज्वाइनिंग होनी ही है, और वो जैसे भी होगी। तो उसको फिर थर्डली क्या बोलना है कि जैसा कि आप मार्केट में हालात चेक कर सकते हो कि जॉब के क्या हालात है। ठीक है, जैसे नॉलेज लेना है ऑलरेडी, सेकेंड चीज कि आपको नॉलेज लेना है इस इंडस्ट्री की। टाइम, अपना जो मार्केट का टाइम का क्या हालात है वो सारा कुछ बताना है। 92% ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनकी कमाई 10,000 से कम है। मैंने खुद आरबीआई की रिपोर्ट चेक की है, जिसमें इंडिया में 1.5 से 2% ऐसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं, जो टैक्स देते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें अभी कंफर्म है, मेरे नॉलेज के मेरे नॉलेज के हिसाब से 2 लाख से 4 लाख समस्या पड़ी है, गवर्नमेंट नहीं भर पा रही। क्यों पता है? अभी मार्केट में खुद लाइक अपना 2 से 4 लाख ऐसा फॉर्म है, ऐसा प्रॉब्लम है जिसको क्लियर करना है, गवर्नमेंट नहीं कर रही। क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है ना वो बहुत है, लेकिन कहाँ जा रहा है वो आपको पता होगा। नेक्स्ट, क्लियर कर दिया मैंने। इंडिया में 60% यूथ, जिसमें 55% यूथ के पास में जॉब नहीं है। 5 ऐसे लोग हैं जिसके पास जॉब है। अब एक चीज को ध्यान से सुनना, उसको मैंने दिखा दिया, मतलब स्केयर कर दिया, डरा दिया। डराने का मतलब क्या होता है ना, एक फैक्ट बताना।
कि मार्केट में आरबीआई का रिपोर्ट खुद ऐसा है कि जहां पे उसने क्लियर कर दिया है कि 2 से 4 लाख रिपोर्ट्स ऑलरेडी पेंडिंग में रखे हुए हैं, जो पर्सन की जॉब जाने वाली है। और ऑलरेडी मार्केट में 2 से लाख ऐसे बिल्स है जो अभी तक का पास नहीं हुए, गवर्नमेंट उनको नहीं भर रही है। अब सेल का जो पहला रूल होता है, देखो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में होना, तो एक चीज से भागना छोड़ दो आप लोग, दैट इज सेल। सेल सेल सेल, दुनिया का जो प्रीशियस वर्क है ना, दैट इज सेलिंग। ठीक है, दैट इज सेलिंग। तो सेलिंग का जो सबसे बड़ा पर्पस, क्योंकि आप लोग ना एक चीज पे भाग रहे हो, नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क, नेटवर्क कैसे बन रही है? जब वो बंदा आएगा 2cc करेगा ना, तो ही नेटवर्क बन रही है। सो दैट इज द सेल, दैट इज द सेल। सेल का मतलब ये नहीं होता कि घर घर जाके बताना, घर घर जाके बेचना। सेल का मतलब होता है एक टर्न ओवर जनरेट करके कंपनी को देना, जिसका 25% आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो टीम में बिल्ड करते हो ना, तो टीम में बिल्ड होती है उस सेल को जब निकालोगे तो बिल्ड होती है। तो सेल में एक चीज होता है, दैट इज स्केयर अवेयर देन शेयर। अब इसको मैं आगे आगे इलाबोरेट करूंगी। ठीक है, स्केयर अवेयर देन शेयर। स्केयर का पहले उसको डराना। ठीक है, डराना का मतलब, तू देख भाई, अपना चल स्टडी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्टडी के बाद जॉब करेगा। वो बंदा तो जॉब ही ना बोलेगा, थोड़ी बोलेगा। आज के टाइम में कोई नहीं बोलता कि मैं स्टडी के बाद बिजनेस करूंगा, इतना इलॉन मस्क कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वो बंदा आपको यही बोलेगा कि अपन तेरा भाई ना जॉब करेगा स्टडी के बाद। तो बोला चल बहुत बढ़िया, तू करेगा तो देख, स्टडी के साथ साथ भी अगर तू अर्निंग कर ले तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही वाली सेम फॉर्मूला। आप स्टडी के बाद क्या करना चाहते हो? बोलेगा जॉब करना चाहता हूँ। तो क्यों ना वही स्टडी के साथ साथ अगर कुछ पैसा कमाने लग जाओ, 10 से 15 हजार आने लग जाए, तो क्या इसमें कोई लॉस है तुम्हारा? तो बंदा क्या बोलेगा, नहीं मेरा कोई भी लॉस नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसको अवेयर करना है। ठीक है, उसको डरा दिया कि मार्केट में ये हालात है, फलाना ठिकाना, जो भी मैंने पहले बताया कि अभी मार्केट में इतने जॉब जा चुके हैं, इतने पेंडिंग में है, इतने लोग टैक्स दे रहे हैं, ये सारा कुछ बताना। उसके बाद उसको अवेयर करना है कि देख, इतना ऑलरेडी सारा लाइक अपना चेंजेस आने वाला है, अपना इन्वायरमेंट के अंदर जॉब जाने वाली है, मार्केट में टेक्नोलॉजी आ गई है, ये सारी चीजें। तो तेरे को क्या लगता है कि तू इसमें अपना बेस्ट कैसे देगा? मेरे पॉइंट को ना नोट डाउन करो। ठीक है, तुझे क्या लगता है कि तू अपने लिए अभी क्या बना के ऐसी चीजें रखा है जहां से तू ये सारी चीजों से बच सकता है? तो वो बंदा बोलेगा कि ऐसा तो कुछ सोचा नहीं है। उसके बाद उसको शेयर करो। ठीक है, उसको फील करा दिया, उसको रियलाइज करवा दिया, उसके बाद उसको शेयर करो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप आपको उसको डराते हो, लाइक ऑलरेडी मैंने बता दिया, मतलब फैक्ट बताते हो। आप फ्यूचर के रिगार्ड उसे बता रहे हो। अगर वो डरेगा नहीं तो समझेगा नहीं। क्लियर है? अगर वो बंदा डरेगा नहीं, फ्यूचर के प्रति सोचेगा नहीं, तो वो बंदा बात ही नहीं करेगा ना फिर, कि मेरे को नीड ही नहीं है इस चीज की। उसको बताओ मार्केट के हालात, जॉब के हालात, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ती जा रही है उसके बारे में उसको बताओ। जो बंदा बोले मुझे तो जॉब करनी है, तो आप क्या बोलते हैं? चल चल, जॉब मार्केट में कितना है तेरे को मैंने बता दिया, अब तू देख ले। ऐसा नहीं बोलना उसको। आपको उसको ये बोलना है, बिल्कुल आप जॉब करना है, बट एक साइड इनकम सोर्स अगर बना सकते हो इसके थ्रू, तो ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको जॉब करनी है ना, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आप जॉब कर रहे हो। अगर यहाँ पे मार्केट में, हम एग्जाम्पल के साथ उसको सेट किया करो, एग्जाम्पल वो समझेगा। ठीक है, जब हम लोग बचपन में जब छोटे हुआ करते थे ना, तो हमें नींद जब नहीं आती थी ना, तो मम्मी स्टोरी सुनाया करती थी, जिसको हम कहानी बोलते हैं। तो हम लोग ना उस चीज में इंटरेस्ट लेते थे, और इंटरेस्ट लेने की वजह से सुनते थे, और फिर मम्मी को बोलते थे और इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बोलते थे ना। सारे लोग बोलते ही होंगे, सारे लोग बचपन में थे। ठीक है, अचानक से मैच्योर नहीं हो गया। ओके, तो यहाँ क्या है, स्टोरी टेलिंग में वो क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो बंदे को ये बोलना है कि बिल्कुल आप जॉब करो, आपको जॉब किसने लीव करने के लिए बोला, बट उसके साथ साथ ना आप एक अपना साइड इनकम सोर्स भी क्रिएट करते हो। क्या बोलना है? उसके साथ साथ आप अपना एक साइड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट करते हो। क्लियर है? अवेयर, आज हमने वो करना है जो मार्केट में चल रहा है, जिस चीज के लिए लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। उसके बाद उसको अवेयर में मैंने क्या बताया था, आपने पहले उसको डरा दिया कि मार्केट का हालात ये है। उसके बाद उसको अवेयर करना है। तुझे क्या करना है?
जो आपके हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन सारे के सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तू अभी मुझे ये बता, अगर आपने ये फंडा उसको क्लियर कर दिया ना, तो फिर ये नहीं बोलेगा कि फॉर एवर ऑनलाइन क्यों है, मैं फॉर्म क्यों भरूं, मैं अपना 2CC क्यों करूं, मैं फर्स्ट परचेजिंग क्यों करूं, पेमेंट गूगल पे क्यों होता है, ये सब नहीं वो पूछता। इसको पहले ही क्लियर कर दो। उसको बंदे को ये बोलो कि देखो, अभी सारे के सारे लोग क्या है, अपना ऑनलाइन ऑफलाइन से ऑनलाइन वर्क को शिफ्ट कर चुके हैं। चाहे आप शॉपिंग लगा लो, चाहे आप जोमाटो लगा लो, चाहे आप ओला बुक करना है ओला बुक करवा लो, जो अपना ओला गाड़ी आता है उसको आप बुक करवा लो। आपको कुछ भी चीज चाहिए तो आपको क्या है कि आप ऑनलाइन अपना कर सकते हो। ठीक है, आपको अपना स्विगी करना है आप कर सकते हो। तो उसको नॉलेज के पास साथ साथ में अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है, वो भी फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद ही। जब फर्स्ट ज्वाइनिंग करवाते हो उसके बाद ही उसको बोलना है कि अगर ये सारा का सारा चीज मैं आपको खुद, ये सारा चीज आपने बता दिया, ठीक है, बताने के बाद आप उसको बोलो कि ये सारा का सारा चीज का प्लानिंग अगर मैं आपको दूं कि अब आपको काम कैसे करना है इस चीज पे, तो कैसा रहेगा। तो बंदा बोलेगा बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद बोलना है कि चलो, तो अब आपका ना एक एसबीओ आईडी क्रिएट होगा जो एज अ फॉर्मेलिटी है। ठीक है, वो एज अ फॉर्मेलिटी फॉर्म है। तो आप सबसे पहले फॉर एवर इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मैं आपको आईडी कैसे क्रिएट करनी है ना वो एजुकेट कर दूंगी। ठीक है, हम लोग ना बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, उसको लिंक शेयर कर देते हैं और वो फॉर्म भर लेगा। चलो जिसको रिजल्ट आती है इस चीज से कर लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके थ्रू बहुत अच्छा कोई रिजल्ट आता है। तो इसलिए फॉर्म को फिल अपने आंखों के सामने लाइक कॉल में लेके करना। ऐसा नहीं कि तू कर ले 10 मिनट बाद स्क्रीनशॉट भेज दे, ये गलती नहीं करनी है। क्लियर है? यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ओके, बी पेशेंट, मैं आगे बताने वाली हूँ। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? यहाँ तक किस किस को क्लियर है, मुझे बताएं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है सारे लोगों सो अब करते हैं स्टार्ट आगे। ओके, आपका कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क। ठीक है, अब मैं बताने वाली हूँ एएस कैसे करवाना है। ऑलराइट, सो अभी मैं अपना स्क्रीन प्ले कर देती हूँ, वेट अ सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे कि ये वाला पेज मैंने इसलिए खोला है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी यहाँ से थोड़ी सी दे दूं। जैसे सबसे पहले क्या है, एएस कैसे करवाना है बंदे को, सबसे पहले स्पेशल बैच की हाइप बनानी है। ठीक है, सबसे पहले अपना स्पेशल बैच की हाइप बनानी है। जब आपने उसका फर्स्ट परचेजिंग करवा दिया, अपना फर्स्ट परचेजिंग के बाद में उसको आपको जूम पे लेके बैठना है। जब आप उसको जूम पे लेके बैठोगे ना, तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने होते हैं। ठीक है, और वो कुछ क्वेश्चंस क्या पुट अप करने होते हैं, लाइक अपना क्या बताना होता है, टाइम लीवरेज क्लियर करना होता है। थोड़ा सा इधर चल रही हूँ पहले। ये वाला आपने ज्वाइनिंग करवा दी, ज्वाइनिंग के बाद में फर्स्ट परचेजिंग सीनियर से बात करवा दिया। उसके बाद आपको इवनिंग के टाइम, आप दोपहर में या फिर इवनिंग के टाइम जब भी लेके बैठ सकते हो, जूम पे उसको लेके बैठना है फर्स्ट परचेजिंग के बाद, और उसको फिर क्लियर करना है। आपको टाइम लीवरेज उसको क्लियर करना है, ईएसबीआई मॉडल क्लियर करना है, अपना फॉर एवर जॉब और बिजनेस में अपना डिफरेंस क्लियर करना है। उसके बाद उसको ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद पूछना है कि हाँ जी यहाँ तक का कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो बोलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में उसका क्या होगा, स्पेशल बैच का, एएस वर्कशॉप का, उसको हाइप बनानी है, जूम के अंदर में बनानी है। चाहे उसका सेकेंड डे का ट्रेनिंग चल रहा है, थर्ड डे का ट्रेनिंग चल रहा है, जो भी ट्रेनिंग चल रहा है, उसको स्पेशल बैच का क्या बनाना है, हाइप बनाना है। ठीक है, उसको स्पेशल बैच का हाइप बनाना है और उसको ना स्क्रीन को प्ले करके ना हमारे ग्रुप्स को दिखाने हैं, जो हमारा एडवांस लेवल वाला ग्रुप है। क्योंकि जूम पे लेके बैठे हो ना, तो वो एडवांस लेवल वाला ग्रुप ना, उसको एडवांस लेवल का ग्रुप दिखाना है और उस बंदे को ये बोलना है कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि रेगुलर बेसिस पे हमारा कितना ज्यादा वर्क रैपिडली वर्क कर रहा है। ठीक है, हमारा सिस्टम रेगुलर बेसिस पे कितना ज्यादा ग्रोथ ले रहा है, ये चीज आपको उसको दिखानी है। दिखाने के बाद आपने उसको हाइप बना दी। हाइप बनाने के बाद में आपको उसको एक दो चेक्स दिखाने हैं अपने सीनियर के। समीर सर का चेक आप सबके पास अवेलेबल होगा, विकास सर का चेक आप सबके पास अवेलेबल होगा।
अभी मीटिंग में ना बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो बोलेंगे कि मैम आजकल चेक्स नहीं मिलते सीनियर्स के। तो सीनियर ना जब मीटिंग करते हैं ना तो अपने चेक्स दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है कि हम स्क्रीनशॉट भी हम नहीं ले सकते। तो वो सब ना रखा करो डेटा। मीटिंग में आप लोग खुद ही नहीं आते हो तो आप स्क्रीनशॉट कहाँ से लोगे? तो आपको ना चेक्स का डेटा रखना है, ठीक है? चेक्स का अपना डाटा रखना है, और अपना जब स्क्रीन को प्ले करोगे तो बोलो कि उस पर्सनालिटी ने आज मैनेजर लेवल पे वर्क करते हुए महीने का 1,80,000 रुपीज अर्न किया। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको मार्केट में 80,000 भी कमाना हुआ, तो अगर आपकी एज 20 साल की चल रही है तो आप कितने टाइम तक का कमा लोगे? तो बंदा क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5 साल लगेगा। पर मात्र एक महीने में इस पर्सनालिटी ने 1,80,000 अर्न किया है। और आप यहाँ पे इनकी एज चेक कर सकते हो। ठीक है, समीर सर वैसे बंदे ही दिखते हैं ना आप लोगों को, कि लगता है कि 80 90 साल हो गया है? क्यों नहीं शो करते? मुझे ये चीज बताओ। मैं जब जूम पे लेती हूँ ना बंदों को, तो मैं यही करती हूँ, मैं दिखाती हूँ कि इनका मतलब मेरा नाम भी मुस्कान अंसारी है और सर का भी नाम समीर अंसारी है। तो इंटर कनेक्ट हो जाती है ये सारी चीजें। मुझे काफी सारे लोग ऐसे भी पूछ पूछ लेते हैं ना, मैम ये आपके ब्रदर है? तो मैं बोल देती हूँ हाँ हाँ जी ये मेरे कजन है, ऐसा मैं बोल देती हूँ। बिकॉज मुस्कान अंसारी एंड समीर अंसारी बोथ आर सेम। ओके, सो यहाँ पे चलो अब आते हैं टॉपिक पे। तो मेन चीज क्या है ना कि इंटरकनेक्ट करो, कि आप इस पर्सनालिटी को चेक कर सकते हो, इनकी एज आप चेक कर सकते हो। ये बंदा महीने का 1,80,000 कमा रहा है, दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये बेंच है, इस बेंच के आज से ठीक 1 साल पहले 1.5 साल पहले सर ने भी अपना स्टार्टअप किया था। बंदा बोलेगा कि अच्छा 1 साल में ऐसा कर लिया, प्रोफाइल चेक करवा दो, समीर सर का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल चेक करवा दो ना उसको, करवा सकते हो। ठीक है, ज्वाइनिंग हो गई, फर्स्ट परचेजिंग हो गई, आप उसको अपने सीनियर की प्रोफाइल चेक करवा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मैम जो भी अपना सुना होगा, मुझे नहीं पता कि नहीं करवाना है अभी वहां से कनेक्ट हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। ठीक है, वो सारे कुछ नहीं होते। फर्स्ट परचेजिंग हो गई, आपके बंदे को पता है मेरी आईडी यहाँ पर ही लग गई। आपका बंदा इतना शाना नहीं है कि वो बोलेगा कि अच्छा मैं आपके साथ क्यों ज्वाइन हूँ, मैं आपके सीनियर के साथ ऐसा इतना कुछ नहीं होता, मैं करती हूँ। ठीक है, मेरे को इससे रिजल्ट भी आते हैं। अब आते हैं पॉइंट पे। तो यहाँ पर ही आपको अपने सीनियर के दिखाना है जाके कि देखो एज चेक कर सकते हो आप। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि उन्होंने सही वक्त पे अपना सही डिसीजन लिया, और उस सही डिसीजन की वजह से आज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आज अगर मैं आपको ये बिजनेस के बारे में बता रही हूँ, सपोज करते हैं कि आप इस बिजनेस को नहीं करते, ठीक है, क्या लगता है मैं रुक जाऊंगी? जहां पे आज मेरे सीनियर समीर अंसारी सर खड़े हैं ना, मैं भी एक दिन उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचूंगी, क्योंकि मैंने ये ड्रीम देखा है कि मुझे भी इस इनकम को क्रॉस करना है। और हम लोग ना बताने से पहले डरते हैं, क्या डरते हैं कि हाय बोल दिया मैं कर पाऊंगी। अगर नहीं लोगे ना, कमांड नहीं दोगे कि मैंने भी करना है, तो आपके अंदर से भी वो आवाज नहीं निकलेगी कि मुस्कान यू ऑल्सो डू दिस, तुमको भी करना है, तुम भी कर सकती है, नहीं आवाज निकलेगी आपके अंदर से। तो कमांड दिया करो, पब्लिक में कमांड दिया करो, अपनी टीम को बोला करो कि देख तेरे को इतनी करनी है सीसी, और तेरा भाई इतना करेगा, मैं इतना करूंगा। ठीक है, मैं इतना करूंगा। तो जब कमांड दे दोगे ना, तो अगर सोने का अगर कभी दिल करता है ना, जैसे बहुत सारे लोग नून में सो जाते हैं, तो लगेगा कि नहीं, अपने डाउनलाइंस को बोलना। अगर थोड़ी बहुत हमारे अंदर वो होगी ना, गिल्टी जिसको बोलते हैं, कि हाँ फील होता होगा कि नहीं यार कमांड दे दिया है, काम करना है, तो आपको फील होगा। ठीक है, कि 6 सीसी का कमांड देके आ गए हैं, 5 सीसी का कमांड देके आ गए, 4 सीसी का कमांड देके आ गए, और हम सोने जा रहे हैं, ऐसा लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब उस बंदे को ये सारी चीजें दिखा दी, ये सारी चीजें बता दी, स्पेशल बैच का एक्साइटमेंट जगा दिया। अब जेन्युइनली ना उसको अपना केयर दिखाना है। ठीक है, कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहां पे आपको छोटी छोटी चीजें दिखाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में देखो, अभी आपका ज्वाइनिंग के, अगर आप कोई सेक्टर में ज्वाइनिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका कितना पैसा खर्च होगा? ठीक है, आपका कितना पैसा खर्च होगा? लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम में क्या आपको 1,500 2,000 3,000 4,000 देना पड़ा ज्वाइनिंग के लिए? बोलेगा नहीं देना पड़ा। ठीक है, क्या आपको ट्रेनिंग के लिए कोई पैसे देने पड़े? बोलेगा नहीं देना पड़ा। यहाँ पे कंपनी हमें एक चीज बोलती है कि अपनी आईडी से हमें बस एक 2 सीसी का अपना क्या होता है कि टर्नओवर जनरेट करके कंपनी को शो करना होता है। आप ये बात उसको बोल सकते हो 2 सीसी क्लियर नहीं करना है, लेकिन फर्स्ट परचेजिंग के बाद में आप उसको ये बात बोल दो, वरना बाद में बंदा ये बोलेगा ना मैम आपने मुझे बताया नहीं था कि 2 सीसी करना होता है। ये दिक्कतें आती है बाबा। ठीक है, ये दिक्कतें आती है, इसलिए उसको पहले क्लियर कर दो कि कंपनी ने ना हमें
अपने हमारे ब्रांड, कंपनी मत वर्ड यूज करना क्योंकि थोड़ा अलग लगता है। कंपनी कंपनी लोग सुनते सुनते अलग ही लेके जाते हैं ट्विस्ट। तो आपको बोलना हमारे इंडस्ट्री ने, हमारे ब्रांड ने ना ज्वाइनिंग फीस ली है, ना ट्रेनिंग का कोई फी लिया है, ना हमें यहाँ पे ये बोला गया कि चल अब इतनी ट्रेनिंग डन हो गई, हमें इतना दे उतना दे। कुछ नहीं बोला गया। आपको बोला गया क्या? नहीं बोला गया। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमें कुछ भी फ्री का किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। बस हमें अपना क्या बोला गया कि आप अपनी आईडी से एक बार आप दो तरीके से बिजनेस कर सकते हो, या तो कस्टमर बन के या फिर बिजनेसमैन। ठीक है, तो आप क्या प्रीफर करोगे खुद के लिए? बिजनेस करना पसंद करोगे या फिर कस्टमर बनना? तो बंदा क्या बोलेगा कि मेरे को बिजनेस करना है। लिया ना आपने उसका जो पॉइंट था, बिजनेस करना है। तो अभी मेरे को बताओ कि मार्केट में अगर आपको कोई बिजनेस करना हुआ तो कितना पैसे लगेंगे? तो बंदा बोलेगा इतना लगेगा उतना लगेगा जो भी लगेगा। पर यहाँ पे ना हमें करोड़ लगाने हैं, ना यहाँ पर ही हमें लाख लगाने हैं, ना यहाँ पर ही हमें 50,000 लगाना है, ना यहाँ पर ही हमें 40,000 लगाना है। बस सिस्टम हमें क्या बोलती है कि अपने यूज के लिए हम कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं जिसका हमें कुछ पॉइंट्स मिलता है। जब वो 1000 पॉइंट होता है उसको 1 सीसी बोला जाता है, और जब वो 2000 पॉइंट होता है उसको 2 सीसी बोला जाता है। बस 2 सीसी का टर्न ओवर जनरेट करके हमें अपने ब्रांड को देना होता है, ताकि यहाँ पर हम क्या बन सके? फॉर एवर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। अभी यहाँ पे ना बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास है तो बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए, लेकिन मैम हमारे पास कुछ नहीं है। आप लोगों के पास गोल्डन कार्ड है ना, गोल्डन कार्ड वो शो किया करो जूम पे ना। फर्स्ट परचेजिंग करने के बाद जो जूम पे लेना है, ये सारे प्रोसेस करने हैं, उस वक्त ना गोल्डन कार्ड अपना शो किया करो कि आपका ये कार्ड बनता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का। अगर इसको लेके जाके आप कोई ऑफिस में भी घुस जाओगे ना, तो आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा ना जैसे आपका ही ऑफिस है, आप इस ऑफिस के राजा महाराजा हो। ये सारी चीजें बोला करो, उसको फील कराओ ना कि वो एक ब्रांड के साथ में जुड़ने जा रहा है। आप बोलते हैं ना कि लोग आपके साथ तब आएंगे, लोग आपके साथ काम तब करेंगे जब उसके आंखों में वो ना अपने लिए बनेगा। हमारा ना क्या होता है, सपोज जैसे कि मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो अब तो नहीं रहा वो सपना। बट जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो माइंड में मतलब रहता था कि मैं कंप्यूटर में ये प्रोग्रामिंग करूंगी, मैं फिर 3 साल के बाद ये सेक्टर में ये काम करूंगी। वो मतलब प्लानिंग बनने लग जाती है, प्लानिंग। जो हम जैसा सुनते हैं ना वैसी प्लानिंग बनने लग जाती है। तो ये सारा का सारा प्लानिंग ना मेरी मम्मी ने मेरे माइंड में डाला हुआ था जब मैं 5 क्लास में थी कि लाइक तुझे इंजीनियर बनना है, यू हैव टू वर्क एज अ लाइक इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी, फलाना डिगाना ब्ला ब्ला ब्ला। ये मेरी मम्मी ने क्रिएट कर रखा था जब मैं 5 क्लास में थी। तो मेरे माइंड ने भी ना वैसे ही सोचा। ठीक है, मेरे माइंड ने भी ना उसी चीज को अज्यूम किया दैट मुस्कान कि तुझे डिप्लोमा करना है अल कबीर से, उसके बाद तुझे बीटेक करना है, तुझे ये करना है, ये अचीव करना है। वो प्लानिंग बनने लग गई थी, वो बनती है। ओके, ऑटोमेटिकली बनती है बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। तो सेम उस बंदे को वही फील करवाओ कि देख अगर तू करता है ना तो तेरे साथ ये होएगा, तो तू इतने अच्छे सेक्टर में अर्न करेगा, ये करेगा, ये सारी कुछ माइंड में उसको बनाओ। ठीक है, उसके बाद जब उसका 2 सीसी की क्लैरिटी हो जाती है, ठीक है, उसको जब 2 सीसी की क्लैरिटी हो जाती है तो उसको ये बोलना है कि देख जो तुझे बिजनेस मिल रहा है वो 160 प्लस देशों का मिल रहा है। अपना कंपनी हमें बिजनेस करने का मौका 35,000 में दे रही है। एंड उसके बाद ऑफर जो तुझे मिल गया वो अप्रोक्स वहां से तेरा 10,000 सेव हो गया। तेरे को क्या लगता है? 28,526। ये हमारा भी करंट का कॉम्बो है, उसको पूरा बोलना है। हम लोगों को तो कॉम्बो का भी रेट पता नहीं होता, जो हमारी गलती होती है। तो ये सारी चीजों को ना ध्यान में रखा करो। देख भाई, अभी तेरा कॉम्बो का जो हमारा ऑफर, जैसे कि तुझे काफी अच्छे से सरप्राइज मिली है, मेरे टाइम में नहीं थी। ठीक है, फैक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे मीटिंग में लोग होंगे जिनके टाइम में ये ऑफर नहीं था। तो आपको यही बोलना है, ठीक है ना? अगर था भी ना तो आपको बोल देना है कि नहीं था। देखो झूठ नहीं बोल रहे हो, बट अगर आपको सेल्स निकालना है ना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला बिजनेस का उसूल यही होता है कि अगर आपको कुछ करना है ना तो उसके सामने उस चीज का हाइप बनाओ कि देख तेरे हाथ में मिल रहा है, तेरे को इतने सस्ते दाम में, पर मेरे को नहीं मिल रहा था। ठीक है, अगर कोई सब्जी वाला है ना, सब्जी बेचता है ना, तो वो सबसे पहले ये नहीं बोलता कि 30 रुपया का ही है, वो पहले ज्यादा रेट बोलता है, ताकि ना उतना तो नहीं देगा बंदा। अगर 60 रुपया का कुछ भी सामान, मैं लेने नहीं जाती वैसे, पर थोड़ा बहुत बता देती हूँ। 60 रुपया का कोई चीज मिल रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि कुछ भी लगा लो, आलू प्याज जो भी मिल रहा है, तो वो बंदा ना 60 रुपया पहले बोलेगा। उसको अपना खरीदारी दाम सिर्फ नहीं चाहिए, उसको अपना 2 रुपया फायदा भी चाहिए।
ऐसा करता है ना, तो यहाँ पे तो हम लोग कुछ फायदा नहीं कर रहे ना, अपना फायदा नहीं ले रहे ना कि 7,000 आया तो चल इससे 29,000 ले लेंगे और मेरे को वो अपना 8,000 आ जाएगा, ऐसा नहीं कर रहे हम लोग। तो आपको देख बोलना यही है कि देख भाई, मेन चीज क्या है कि तेरे टाइम में ये ऑफर है, मेरे हमारे टाइम पे नहीं था, ठीक है। हमें 35,000 में ही करना पड़ा था 2cc, 34,000 में ही 2cc करना पड़ा था। बट तू यहाँ पर ही चेक कर सकता है कि जो कॉम्बो तुझे 28,526 का मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, इस चीज को ध्यान से सुनना। बहुत सारा बंदा ना आपके सीनियर को नहीं शेयर करेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत बोल देगा, लेकिन पूरा कहानी पूरा रामायण आपके ही सामने बताएगा। तो उसको ये बोलना है कि देख भाई, अभी मैं तेरे को ना एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। सपोज कर ले, अभी अगर तेरे को पता चला कि लाइक कोई 50 लाख का जमीन है जो आने के बाद 2 साल आने के बाद में वो 50 लाख का होगा, बट अभी वो तेरे को 2 लाख में मिल रहा है। 50 लाख का जमीन तेरे को 2 लाख में मिल रहा है, तो तू क्या करेगा? और तेरे पास टाइम बस 2 दिन का है, तो तू क्या करेगा? बंदा बोलेगा कि क्या करूंगा, मैं अरेंज करूंगा। बोलेगा कैसे अरेंज कर लेगा और क्यों अरेंज कर लेगा? तो बोलेगा क्योंकि मेरे को पता है कि आने वाले टाइम में 50 लाख का होगा, अभी 2 लाख में मिल रहा है और मैं करूंगा अरेंज। तो सेम चीज तुझे यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। अगर तुझे पता है कि मेरा 2 से 3 दिन के अंदर में फिर वही होगा और यहाँ पे मेरा फायदा है, तो तेरे को क्या करना चाहिए? उसके मुंह से बुलवाओ, खुद मत बोलो। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पता है, आपको भी पता है, आपके सीनियर को भी पता है, तो उसके मुंह से बुलवाओ, ठीक है। तो तू क्या करेगा? अरेंज करेगा। सेकेंड चीज, कंपनी ना 160 प्लस देशों में रन कर रही है, जहां पे कुछ भी हमें खुद नहीं करना होता। मैन्युफैक्चरिंग से लेके आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने का सारा काम कंपनी अपना हमारा ब्रांड खुद से कर रही है। तो इसका दाम ना 2 लाख भी रख सकती थी, 4 लाख भी रख सकती थी अपना स्टार्टअप का, और अपना करोड़ भी रख सकती थी। कौन नहीं करता बिजनेस? बहुत सारे लोग हैं जो अमीर बैठे हुए हैं, करते हैं अपना बिजनेस। ये ऑलरेडी फॉरेन की कंपनी है, फॉरेनर्स इतने सारे अमीर है, वो करते। लेकिन इतना कम अमाउंट में क्यों रखा, तुझे पता है? बंदा बोलेगा नहीं, नहीं पता है, बताएं। तो आपको ये बोलना है ताकि एक अमीर से अमीर बंदा भी कर सके और एक गरीब से गरीब बंदा भी करके अमीर बन सके, इसलिए रखिए, ठीक है। ये बात आपने बोल दी। उसके बाद यहाँ पे ना 26 और 27,000 में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हमारा रेगुलर बेसिस में अगर गर्ल्स है तो उसको ये बोलना है कि 26 से 27, गर्ल है या बॉय, सबको बोलना है 26 और 27,000 में कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे तू चेक करेगा कि जब तू आएगा ना, तो यहाँ पे तू देखेगा कि कितनी सारी गर्ल्स है, कितने सारे बॉयज है जो अपना रेगुलर बेसिस में क्या कर रहे हैं? अचीवमेंट कर रहे हैं। अगर वो इस कंसेप्ट में एक बार अपना 2cc करने के बाद में महीने का मान लेते हैं 25,000 भी अर्न कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि नेक्स्ट मंथ उसको फिर से अपना 2cc करना होगा? नहीं करना होगा। वो पैसा किसके पॉकेट में जाएगा? उसके पॉकेट में जाएगा। उसको ग्रुप के फिर अचीवमेंट दिखाओ। अगर गर्ल है तो गर्ल का अचीवमेंट दिखाओ, बॉय है तो बॉय का अचीवमेंट दिखाओ, ठीक है। बैच का जो रिव्यूज होता है ना, जैसे कि आप सबके ना, मैं एक चीज आप लोगों को बताती हूँ, आपकी टीम में ना एक दो जो भी नोवस है, जो भी एएस है, उससे आप वीडियो बनाओ कि मैंने अपना एएस लेवल ऐसे डन किया था और अभी करंटली मैं एक अच्छा खासा पे आउट अर्न कर रही हूँ, ऐसा वैसा जो भी, उससे वीडियो बनाओ और वो वाला वीडियो ना उसको दिखाओ, ठीक है। उसको दिखाओ। दिखाओ का मतलब ऐसा नहीं सेंड करके छोड़ दिया। 2cc क्लैरिटी के बाद भी फिर जूम पे लेना पड़ता है, 2 बार बंदे को जूम पे लेना होता है फॉर द ट्रस्ट बिल्ड, ठीक है। तो उसको फिर दिखाओ कि देख यहाँ पे क्या हालात है। मैगडी का एग्जांपल दे सकते हो, अपना क्या है कि अपने सीनियर से, मैनेजर से आप उसकी फिर से थर्ड पार्टी करवा सकते हो। बंदा हंसते हंसते ना आपका स्लॉट बुक करेगा, ठीक है। यहाँ तक का किसी को पूछना है? यहाँ तक का किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, जो 1 मिनट, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन, डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई क्वेश्चन? फिर से किसी चीज को रिपीट करना है? देखो यहाँ पे ये ट्रेनिंग देने का जो मेन मोटो था ना, या फिर हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही है, अपना ज्वाइनिंग, परचेजिंग, नोवस टू एएस कन्वर्ट नहीं हो रहे, यहाँ दिक्कतें आ रही है, तो इस रिगार्ड ये मीटिंग रखी गई है। यहाँ तक का किसी का कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन है? ठीक है, अब ध्यान से ना कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, उसके बाद मीटिंग एंड होगी लमसम 5 से 10 मिनट में, ठीक है, या फिर उससे भी कम। फर्स्ट डे का ट्रेनिंग डन हो गया।
फर्स्ट डे के ट्रेनिंग के बाद में आपको बंदे को ये बोलना है, फर्स्ट डे का ट्रेनिंग डन हो गया आपका, बोलेगा हाँ जी। नोट्स बनाया आपने? तो बंदा बोलेगा नहीं नोट्स नहीं बनाया। अच्छा आपको वीडियो में क्या क्या समझ में आया? आप उससे तभी पूछ सकते हो ना जब आपने खुद वीडियो देखी है। कि यहाँ पे किसी ने नहीं देखा होगा फर्स्ट डे का ट्रेनिंग, देखा है आप लोगों ने? एक बार जब सबका हुआ होगा, जब स्टार्टअप अपना, तब देखा होगा, उसके बाद किसी ने नहीं देखी। ठीक है, तो आपको खुद से वो वीडियो का नॉलेज रखना है। उसको फर्स्ट डे का ट्रेनिंग के बाद में ये पूछना है कि आपको वीडियो के अंदर में ना 3 चीजें क्लियर हुई होगी। पहला, वाई फॉरएवर, मुझे फॉरएवर क्यों करना है। सेकेंड चीज, आपने एक ऐसे पर्सनालिटी को सुना जो खुद आज महीने का ₹1,00,000 अर्न कर रहा है। एक ऐसी पर्सनालिटी को सुना जो अपना महीने का खुद ₹1,00,000 अर्न कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 1 या 2 एग्जांपल्स हमारे पास हो तब हम अर्न नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास ऐसे 100 एग्जांपल्स है कि इस इंडस्ट्री में बंदा 1 या 2 लाख अर्न कर रहा है, तो क्या लगता है नेक्स्ट मिलीनियर हम नहीं हो सकते? नेक्स्ट अचीवर हम नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते। डन हो गया। फर्स्ट डे का ट्रेनिंग के बाद में परचेजिंग कराया, परचेजिंग के बाद सेकंड डे का ट्रेनिंग भेजा। सेकंड डे के ट्रेनिंग के बाद में उसको क्वेश्चन पूछने हैं। हम क्वेश्चंस नहीं पूछते ना, हमारी गलती होती है। हमने उससे क्वेश्चन पूछना है सेकंड डे की ट्रेनिंग के बाद। उसको क्या बोलना है? अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने फर्स्ट डे का ट्रेनिंग काफी अच्छे से क्लियर किया, सेकंड डे का काफी अच्छे से क्लियर किया। लिखो, जो लोग नहीं लिख रहे ना इस चीज को लिख लो। अच्छा कोई अगर पूछे कि कंपनी भाग जाती है, मैंने ऐसी कंपनीज बहुत देखी है, उसको आप रिप्लाई क्या करोगे? बंदे से पूछना है कि बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि कंपनी भाग जाती है, ऐसी कंपनी मैंने बहुत देखी है, तो आप उसको रिप्लाई क्या करोगे? उस बंदे से ये क्वेश्चन पुटअप करना। ठीक है, सेकेंड डे के ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद में टेस्टमोनी जो वीडियो होता है, टेस्टमोनियल वीडियो, उसके बारे में उसको डेली एक वीडियो भेजना है किसी भी ट्रेनिंग के साथ साथ। और आपका टेस्टमोनियल जो वीडियो होगा ना, वो लगभग 9 या 8 मिनट का होना चाहिए। यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा मत बोलना कि मैम ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है, 8-9 मिनट का वीडियो है। तो हर एक ट्रेनिंग के बाद में आपका एक टेस्टमोनियल वीडियो जाना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो मेरे से ले लेना, ठीक है? पर वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब में सर्च करोगे ना, शॉर्ट टेस्टमोनियल वीडियो ऑफ FLP आ जाएगा निकल के। ठीक है, वो भी दिखा दूं क्या? रुक जाओ, दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना सर्च करना टेस्टिमोनियल शॉर्ट, ठीक है? बहुत सारा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, 12 मिनट का मिल जाएगा, फिर ये शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे ना बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। देखो 5 मिनट का मिल जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस ना शेयर कर देना। ठीक है, अभी अब मैं ये दिखा दिया मैंने, तो यह सारा मिल जाएगा। थोड़ा बहुत स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स में भी देखना, आपको वहां पर भी मिल जाएगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट। एक नवीन है जोमैटो बॉय, उसका भी मिल जाएगा आपको 9 मिनट का वीडियो। और नवीन में भी, नवीन नाम है उनका, नवीन सर का भी मिल जाएगा आपको। और एक और है पर्सन, उनका भी मिल जाएगा, 8-9 मिनट का है। तो बॉयज को बॉयज वाला भेजना, गर्ल्स को गर्ल्स वाला भेजना। एक टेस्टिमोनियल वीडियो रोज जाना चाहिए। ऑब्जेक्शन, फर्स्ट से जो 5th डे का ट्रेनिंग होगा उसमें ऑब्जेक्शन क्या क्या पूछना है। बहुत सारे बंदे आपको ये भी बोलेंगे ये बंदे जोड़ने वाला काम है। हाँ जी, बहुत सारे बंदे आपको ये बोलेंगे कि ये बंदे जोड़ने वाला काम है। अकॉर्डिंग टू यू आप क्या आंसर करोगे उनको? 2CC से पहले ना ये सब क्लियर करके लाओ बंदे को। आ रहा है बात यहाँ पे, सेट हो रही है? 2CC से पहले उसको ये सारे क्वेश्चन क्लियर कर लो। पहला क्वेश्चन, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कंपनी भाग जाती है, मैंने ऐसी कंपनीज बहुत देखी, तो उसको क्या बोलोगे? सेकेंड डे के ट्रेनिंग के बाद ये पूछना है। थर्ड डे के ट्रेनिंग के बाद आपको ये पूछना है, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। ठीक है, थर्ड डे के ट्रेनिंग के बाद में आपको ये पूछना है कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। और थर्ड डे के ट्रेनिंग में के बाद ही दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे, उसमें आप क्या बोलोगे? ये बंदे से पूछना है, खुद आंसर नहीं करना। पहले वो बंदा बता देगा अपना दिल का जो भी दुख दर्द पीड़ा होगा सब बता देगा, उसके बाद आपको रिप्लाई करना है। सबके पास आंसर है ना इसका? क्या आप लोगों के पास भी आंसर नहीं है? मुझे एक्टिव नहीं दिख रहे सारे लोग। एक्साइटमेंट रहो, मॉर्निंग मीटिंग इसलिए होती है ताकि आपके अंदर एनर्जी आए, अलग से गूज बम्स आए बिजनेस करने का। ठीक है,
यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो अभी उठे होंगे लेट से सोने के बाद, लेट से उठे होंगे, सारी चीजें। और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, लाइक कुछ मुझे पता चला, लाइक कल ही मुझे पता चला, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सारी चीजें पता चली है, लाइक मुझे आया, थोड़ा न्यूज आया मुझे। एंड ये सारी जो चीजें अभी चल रही है ना, इसको थोड़ा कंट्रोल में रखें आप सब। बिकॉज अगर आपका कोई सीनियर है ना, अगर आपको अच्छे तरीके से चिल्ला के डांट देगा ना, तो ये दिमाग में जो भूत है ना प्यार का, पूरा पूरा तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, इतने अच्छे सॉलिड तरीके से झाड़ दिए जाओगे, अगर काम में नहीं दिखे तो ये जो पूरा जो पागलपंती होता है ना प्यार मोहब्बत का पूरा निकल जाएगा, एक बार में निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग फॉरएवर वाले हैं, तो हमारे आवाज में भी काफी दम होती है। फिर आप भूल जाओगे कि कौन बेबी था, कौन सोना था, कौन मोना था, सब कुछ भूल जाओगे। ठीक है, एक बार अगर आपके सीनियर ने चिल्ला के डांट दिया ना आपको, तो ये पूरा का पूरा माइंड से भूत निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस आप करने के लिए आ रहे हो, कोई बंदा या बंदी अगर सामने से आपको बोल रहा है कि मेरे को आना आपसे बात करनी है, आप इंटरेस्ट ले लेते हो बात करने में। वाई? बिजनेस करने आए हो, बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करो। एक बार चीख के अगर डांट पड़ गई ना, मेरे मेरे कनेक्ट में मत आना ऐसे पर्सन्स, क्योंकि मैं एक ही बार में ना उनको सेट कर दूंगी माइंड से। फिर वो तो क्या, उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे आने वाले जनरेशन को भी प्यार होगा कि नहीं होगा। ठीक है, रिलेशन में आने के लिए आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। ठीक है, वरना फिर वही बोलना कि थोड़ी सी चीज में जिंदगी काट लेंगे हम। ठीक है, थोड़े आंसू और थोड़ी जो भी पता नहीं वो जो भी गाना है उसमें हम जिंदगी काट लेंगे, ऐसा मत बोलना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये जो भी चीजें होती है ना, ये तब अच्छी लगेंगी ना जब हमारे बैंक बैलेंस में उतना पैसा हो। ठीक है, उतना पैसा हो, वरना यही बोलना कि थोड़ी खुशियां थोड़े आंसू बांट लेंगे हम। ठीक है, फिर जिंदगी भर बांटते रह जाना। मम्मी पापा फिर आपको अच्छी जगह फिर बांट देंगे, फिर रह जाना धरे के धरे। क्लियर है ये बात, माइंड में फिक्स कर लो। एक बार अगर सीनियर ने अच्छे से डांट दिया ना, तो पूरा यहाँ से भूत ही निकल जाएगा प्यार का। आ रही है बात समझ में? फोकस कर लो काम, फोकस कर लो यार, टाइम नहीं है। और गर्ल्स यहाँ पे मोस्टली है ना, गर्ल्स जानती होंगी कि उनके पास वक्त नहीं रहता, बच्चे को भी संभालना, मेरी टीम जितनी है सारी हाउसवाइफ की है, बच्चे को भी संभालना रहता है, रोटी भी बनानी रहती है। तो कोई कोई ऐसी गर्ल है जो अपना ना क्या है कि चाय वाई चढ़ा के गैस में सीनियर से बात करवा रही है, चाय चढ़ा के चाय चढ़ाने के लिए गई है। मैंने बोला क्या चल रहा है, या तो काम कर लो घर का, या तो यहाँ का काम कर लो। मैं किसी को ये नहीं बोलती ना, लाइक कि आप अपना घर का काम मत करो, सब साइड कर दो, अपना पर्सनल लाइफ छोड़ दो। पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, एक दायरा तक, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक का बहुत अच्छी लगेंगी सारी चीजें, उसके बाद में पछताओगे दैट आई वेस्ट माई टाइम। ठीक है, उसके बाद में पछताओगे कि मैंने अपना वक्त जाया कर दिया। जिसके जो समझदार बंदा होगा ना, जो काम में आगे होगा, वो आपके साथ टाइम नहीं बर्बाद करेगा। नहीं, आज के टाइम में बैलेंस नहीं करके चलना, पहले अपना अकाउंट बैलेंस करना है। रिलेशनशिप, शादी, ये सारे कुछ बैलेंस हो जाएंगे, ऑलरेडी बैलेंस हो जाएंगे। अगर मैं अभी कमाऊंगी, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स है, अगर वो लाखों में कमाएंगी ना, तो उसकी सास ऐसा नहीं होगी कि उसको बोलेगी कि चल चल झाड़ू दे दे, नहीं बोलेगी। जो बंदी 1 लाख रुपया कमा सकती है, वो एक मेड को भी तो रख सकती है ना। पर अगर आप 20,000, आपका जो भी फ्रंट वाला बॉयफ्रेंड होगा वो कमा रहा है, आप 20,000 कमा रहे हो, दोनों मिलके 40,000 कमा रहे, तो 40,000 के लिए ना घर में कितने बर्तन टूटेंगे आपको नहीं पता, टूटेंगे। 40,000 वाला जमाना चला गया। मेरी खुद की जो डिग्री हो रही है ना, वो 13 लाख रुपया अब तक लग चुके हैं, 13 लाख। मैं बीटेक कर रही हूँ ना, मेरी खुद की डिग्री में 13 लाख लग चुके हैं अब तक, और अभी 1 साल और बाकी है। क्लियर है, 1 साल अभी और बाकी है मेरा मेरा अब तक 13 लाख लग चुका है। डिप्लोमा मैंने किया, बीटेक मैंने किया, कर रही हूँ बीटेक, अभी 1 साल मेरा और बाकी है, 1 से 1.5 साल, तो 13 लाख अभी तक लग चुका है, 1.5 साल अभी बाकी है। जब मेरी पढ़ाई लाखों में हो रही है, तो मेरी आने वाली जनरेशन जो होगी उसकी 20 लाख में, 25 लाख में, 50 लाख में होगी। तब ये मत बोलना ना कि जितने चादर उतने पैर पसारो, क्योंकि जब आपको मिला गया था चादर बड़ा करने का टाइम, उस वक्त आपने अपना वक्त जाया किया। ठीक है, सेकेंड डे की ट्रेनिंग में यही ऑब्जेक्शन करना है। ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, कंपनी भाग जाती है, ऑलरेडी बता दिया, प्रोडक्ट महंगे हैं, उस बंदे से पूछना है। थर्ड डे के ट्रेनिंग के बाद में आपको ये पूछना है, मेरे पास टाइम नहीं है। थर्ड डे के ट्रेनिंग के बाद में आपको ये पूछना है, मेरे पास टाइम नहीं है।
मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे सपोज लगा लेते हैं यहाँ पे कोई है, मोनिका जी है। मोनिका जी बोलेंगे कि नहीं नहीं, मेरे ना जैसे कि मोनिका जी को अभी मैंने थर्ड डे का ट्रेनिंग दिया, और उनको मैं बोलूंगी कि चलो आपने थर्ड डे का ट्रेनिंग डन कर लिया, बट आप ऐसे किसी पर्सन को बिजनेस के बारे में बताओगे जो आपको ये बोलेगा कि मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, मैं इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। पूछा मैंने उनसे ही ये सवाल, लेकिन मैंने डाल दिया किसी और थर्ड पर्सन के ऊपर में कि वो अगर ऐसा पूछेगा तो आप क्या बोलोगी। पूछा मैंने मोनिका जी से ही, क्योंकि 2cc के बाद ना मोनिका जी ये बोलेंगे कि 2cc का अमाउंट बहुत ज्यादा है, मैं अरेंज करके ना बाद में आपको बताऊंगी। तो जब ये वो ना बोल सके ना, इसलिए मैंने डोर को क्लोज कर दिया। ठीक है, थर्ड डे के ट्रेनिंग में ही मैंने वो डोर को क्लोज कर दिया कि अगर कोई बंदी मोनिका जी आपसे पूछे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसे अभी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, या या फिर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 1 महीना बाद अरेंज करके बताऊंगी, तब आप क्या बोलोगे। मोनिका जी आंसर करेंगे उसका, ठीक है। और आंसर करेंगी का मतलब कि 2cc के बाद उनका भी ये ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। पूछा करो भाई, ठीक है। दूसरा, क्या विराट कोहली, अपना एक मैं एग्जांपल बताती हूँ अभी। चलो, अभी ना बंदे एक ऐसा भी बात बोलेंगे कि मुझे इस कंसेप्ट के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है। ये कभी भी पूछ सकते हैं, या तो फर्स्ट डे के ट्रेनिंग के बाद, सेकेंड डे के ट्रेनिंग के बाद, थर्ड डे के भी, कि मुझे इस कंसेप्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो अभी मुझे एक बात बताओ कि क्या विराट कोहली शुरू से विराट कोहली था, आप जानते थे उसे? बोलेगा नहीं। रांची में एमएस धोनी रहता था, तो आपको पता था वो एमएस धोनी रांची से बिलोंग करता है? बोलेगा नहीं। कब पता चला? जब उसने अपने आप को प्रूव किया। जो बंदा गली में नहीं खेलता ना, वो बंदा फील्ड में नहीं खेल सकता। ठीक है, विराट कोहली ने भी प्रैक्टिस किया, विराट कोहली ने भी उस चीज को सीखा, उसके बाद आज विराट कोहली इंडिया का कैप्टन है। तो आपको क्या लगता है, जिस पर्सनालिटीज ने, जिस ट्रेनिंग सिस्टम ने मुझे बनाया, वो आपको नहीं बना सकती? बना सकती है ना। मुझे तो आप, लाइक मैं जब तक आपको लाइक सुन रही हूँ, जिस तरीके से मैंने आपको सुना है, मुझे आप इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं लगते। उसको थोड़ा सा ना पिच करना है, बोलते ना जिसको थोड़ा सा छेड़ना है, थोड़ा सा पिच करना है। मैंने जब से आपको सुना है 2-3 दिन से, मुझे आप इतने बेवकूफ नहीं लगते कि आपको अगर जो चीज बताई जाए और आप उस चीज को ग्रैप ना कर पाओ, हंसते हंसते बोलना है। ठीक है, हंसते हंसते बोलना। देखो ये सारी ना रिलेशन बिल्ड वाली बातें होती है छोटी छोटी, तो सबका ख्याल रखा करो। बंदे ना बहुत अच्छे से चलते हैं। अब निकालना काम डायरेक्ट में करोगे ना, 10 दिन तक का रिजल्ट नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होता। मैं पर्सनली बता रही हूँ, जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मेरे को भी लगा मेरी टीम तो बिल्ड नहीं हो रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जो भी हो रहा है। पर जब काम नहीं छोड़ा ना, तो रिजल्ट भी आए। ठीक है, आप सबके सामने ही हूं मैं, ऐसा नहीं है कि आप मुझे नया देख रहे हो। ठीक है ना, आप लोग मुझे बहुत पहले से देख रहे हो। तो अभी क्या है, यहाँ तक का किसी का कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है। तो यही चीज को ना आपको आगे डुप्लीकेट करना है, इसी चीज को सीख के आगे आपको लोगों को सिखाना है। बस बात खत्म। ओके, टुडेज टॉपिक इज क्लोज। अभी किसी का क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा, तो आप मुझे बता दो। आज का टॉपिक क्लोज है, यहाँ तक था आज का। एंड ऑल द बेस्ट है सारे लोगों को। किसी का कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, आई विल हेल्प। ओके, सो सैफी सर, अभी मैं मीटिंग मेरा ओवर हो चुका है, तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको कुछ बताना है। एंड दैट्स इट अबाउट माय सेल्फ। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। काफी सारी चीजें क्लियर करी, और आई होप आप सभी लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, इंजॉय किया होगा सेशन को। भाई बड़ा अल्टीमेट रहा है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आपको पहले ही बोला था आप लोग नोट्स बनाना, राइट? और ताकि आप लोग भी इस चीज को फील कर सके, रियलाइज कर सके भी क्या सेशन हो रहा है, किस टॉपिक पे हो रहा है। ठीक है ना जी? सो अभी ना रीति, आप मेरे को आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी रीति, आप किसकी टीम से हैं? आप मेरे को बताएंगे रीति लड़की नाम से जो मीटिंग के अंदर लास्ट में है, ये किस नाम से है? रीति नाम से। रीति आप मेरे को बताएंगे? आपका माइक अनम्यूट हो गया ना? किसी को पता है रीति नाम से कौन है? रीति लेफ्ट हो गई, देखो है ना, अभी चेक किया मैं, लेफ्ट हो गई। देखो यार, आप लोग ना लिंक ना इधर उधर मत भेजा करो, ठीक है ना? कोई फायदा नहीं होता यार, है ना? आप खुद को तो नॉलेज ले नहीं रहे हो, दूसरे बंदे को दे रहे हो। थानू पता है यार कितनी मतलब मेहनत लगती है अभी बंदे को ना, मतलब डेवलप करने में, नॉलेज लेने में, कंटेंट निकालने में, सारी चीजें करने में। आप लोग तो यार सिर्फ नॉर्मल ट्रेनिंग लेने आते हो भाई,
जिस दिन करना स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग इधर उधर वेस्ट ना करें लिंकिंग को, भाई इधर उधर मत भेजें आप, ठीक है जी, ये चीज है। चलिए बेहतर है, बाकी करें अच्छे से प्रॉपर, बाकी फीडबैक दें आज की ट्रेनिंग का, बाकी मिलते हैं मीटिंग में, है ना? बाकी किसी को पता होगा या किसी ने लिंक भेजा होगा, मेरे को इन्फॉर्म कर देना भाई, ठीक है? चलो बाकी आज काम करो अच्छे से प्रॉपरली, और अभी मैं आप लोगों के सभी की व्हाट्सएप पे एक ना इमेज भेज रहा हूँ, उस इमेज को फील करें, राइट, और उस इमेज को याद करें कि कब तक आपको क्या क्वालिफाई करना है, ठीक है जी? सो ऑल दी बेस्ट, बाय।